हेलो डियर एवरीवन, मैं सुनीता सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का एयर केमिस्ट्री क्लासेस में। और अभी अपने क्लास में करेंगे ये क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम से कुछ छोटी छोटी बातों को समझेंगे। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें ये मालूम ही होगा, बट फिर भी किसी भी चीज़ को जब आप पढ़ते हैं तो उसको बेसिक से पढ़िए ताकि हमेशा के लिए वो कंफर्म हो जाए। ठीक है, तो जैसे देखिए यहाँ पे जानेंगे कि ऑर्बिट क्या होता है। ऑर्बिट या इसे सेल भी कहते हैं, ऑर्बिट या सेल। ठीक है, ऑर्बिट क्या है या सेल क्या है, सब सेल या सब ऑर्बिट क्या है, एंड ऑर्बिटल क्या है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, छोटी चीज़ है बट आप हमेशा गलती कर जाते हैं कहीं ना कुछ एमसीक्यूज बनाते वक्त या किसी प्रॉब्लम को बनाते वक्त, तो ध्यान से समझ लीजिए, तुरंत ये समझ जाएंगे आप। तो ऑर्बिट या सेल क्या है इसको समझिए। एन ऑर्बिट इंडिकेट्स द डेफिनिट सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व। डेफिनिट सर्कुलर पाथ को बताता है कौन? ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ जो होता है उसे ऑर्बिट कहते हैं। पहले भी एक बार बताया था मैंने। कहीं कई एक ही कॉन्सेप्ट कई जगह पे आ जाता है, तो हर जगह पे थोड़ा थोड़ा कुछ तो बताना ही होता है ना। ठीक है, तो इट इज़ इंडिकेटेड बाय एन। यही एन जो है आगे चल के आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के रूप में देखने को मिलता है। इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय बोर। बोर ने इसे बताया है। और एन बराबर 1 यानी फर्स्ट ऑर्बिट, एन बराबर 2 बोला जाए तो सेकेंड ऑर्बिट, एन बराबर 3 बोला जाए थर्ड ऑर्बिट। इसी तरह से एन बराबर एन nth ऑर्बिट हो जाता है। क्लियर, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन nth ऑर्बिट, ये याद कर लीजिएगा, एमसीक्यूज में आता है ये क्वेश्चन कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन nth ऑर्बिट क्या होता है? 2n², जहाँ n क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट। n क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो नंबर ऑफ ऑर्बिट फर्स्ट ऑर्बिट होगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2 हो गया। सेकेंड ऑर्बिट के लिए देख लीजिए 2 इंटू 2 का स्क्वायर 8 हो गया। यानी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में 2 रह सकता है, सेकेंड में 8 रह सकता है, थर्ड में 18 और इसमें चौथे में 32, इसी तरह से सो ऑन। ठीक है, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट में नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ये हो गया एक बार। नेक्स्ट है देयर आर इनफाइनाइट ऑर्बिट्स प्रेजेंट इन एन एटम। ये किसी भी एटम में इनफाइनाइट ऑर्बिट प्रेजेंट होता है। इसका आप देखिए, अगर आपने वीडियोस देखा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर का, जो मैं आपको एक्सरसाइजेस करवा रही हूँ, वहाँ पे देखिए बहुत सारा ऐसा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जहाँ पे मतलब एक ऑर्बिट तो डेफिनेट कर दिया गया है, सेकंड ऑर्बिट को बताया ही नहीं गया है कि इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ जाएगा। तो वहाँ पे ये क्लियर हो जाता है कि इनफाइनाइट ऑर्बिट लेना है। ठीक है, अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं, मेरे रेगुलर वीडियो वॉच करते हैं, तो आपको पता चलेगा। वहाँ जब एक्सरसाइज बता रही हूँ तो वहाँ पे मैंने कह दिया आपको कि अगर मेंशन नहीं किया गया है n2 को तो आप उसे इन्फानाइट लेंगे। तो कहाँ से कहा है मैंने? इसी बात को कहा है कि इन्फानाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट प्रेजेंट होते हैं किसी एटम में। ठीक है, नेक्स्ट है सेल या ऑर्बिट रिप्रेजेंटेड बाय n बराबर 1 2 3 या KLMNO के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे देखिए ऐसा होता है, आपने पढ़ा भी होगा क्लास 10th में भी, ऐसा ऐसे है ऑर्बिट आपका इस तरीके से है। ठीक है, तो ऑर्बिट को या तो आप 1 2 3 दिखा सकते हैं या KLM के द्वारा दिखा सकते हैं। अब देखिए सब सेल या सब ऑर्बिट क्या होता है। तो जैसे ऑर्बिट बड़ा हुआ, अब ऑर्बिट के अंदर छोटा छोटा पार्ट होगा तो उसे सब ऑर्बिट कहेंगे, और सब ऑर्बिट के अंदर जो पार्ट होगा उसे ऑर्बिटल कहते हैं। यही है कहानी। बड़ा, जैसे आप समझेंगे, जो बड़ा पार्ट है, जो बड़ा है ये सेल, मान लीजिए ये सेल है, सेल के अंदर जो छोटे छोटे पार्ट हुए वो सबसेल हो गया, और सबसेल के अंदर जो छोटा पार्ट हो गया वो ऑर्बिटल हो जाता है। तो देखिए क्या है, सबसेल जो होता है, सबसे सेल और ऑर्बिट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट। दीज स्मॉलर पार्ट आर कॉल्ड सबसेल या सब ऑर्बिट। ठीक है, क्लियर। सबसेल आर रिप्रेजेंटेड बाय SPDF। ध्यान दीजिए, SPDF अगर आपने लिखा तो वो सबसेल वाइज हो जाता है, और KLMN कहीं पे दिखेगा आपको। मैं बहुत सारा न्यूमेरिकल आपको करवाऊंगी एटॉमिक स्ट्रक्चर से। जब आप देखेंगे कि अगर आप नीट का प्रिपरेशन करेंगे, आगे कंपटीशन का प्रिपरेशन करेंगे, तो उसमें भी बहुत तरह का क्वेश्चन आता है जो आपको समझना है। जैसे KLM करके दिया है तो आप समझ जाना कि वो ऑर्बिट है, SPDF करके दिया है तो वो सबसेल है। ठीक है, हम लोग ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी के आधार पे लिखते हैं, SPDF के आधार पे ही लिखते हैं। इसी से हमारा क्या होता है, पीरियोडिक टेबल का पता चल जाता है। क्लास 11th स्टूडेंट ध्यान देंगे यहाँ पे कि आपका जो चैप्टर नंबर 3 है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स,
तो पीरियोडिक जो टेबल वाला स्टडी करना है आपको, तो उसमें इसका बहुत नीड होगा, इसलिए ध्यान से हर बात को समझते जाइए ताकि आसानी हो जाए पढ़ाई करना, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। सबसेल लिख दिया मैंने, शेप लिख दिया और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख लिया, इसमें से एक एमसीक्यू पक्का है। तो एस सबसेल का नाम एस इसलिए पड़ा है क्योंकि इसे शार्प से लिया गया है, तो इस शार्प का एक लेटर लेके एस बनाया गया, ठीक है। एस मतलब शार्प, शेप होता है इसका स्फेरिकल, और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 2, ठीक है। उसी तरह से पी प्रिंसिपल से आया है, और इसका शेप होता है डम्बल, ठीक है, और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6। 3 डी जो है डिफ्यूज से आया है, डी मतलब डिफ्यूज वर्ड से डी ले लिया गया है, आगे वाला डी हो गया। तो डी का शेप कैसा होता है, डबल डम्बल होता है, डबल डम्बल, ठीक है। पी में एक डम्बल, इसमें डबल डम्बल, और ये इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 हो सकता है। और 4 जो है आपका, वो एफ जो आया है वो फंडामेंटल से आया है, ठीक है। तो यहाँ पे फंडामेंटल से आया, तो शेप कैसा होता है इसका, कॉम्प्लेक्स होता है, जो कि अननोन है, अभी किसी ने इसका पता नहीं लगाया है कि इसका कैसा शेप है, अभी पता नहीं है हम लोगों को। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसमें 14 होता है, ठीक है। अब जानिए ये मैक्सिमम नंबर ऑफ सबसेल प्रेजेंट इन nth ऑर्बिट। nth ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ सबसेल कितना प्रेजेंट होगा, इसका पता लगाना। तो देखिए nth ऑर्बिट में n नंबर सबसेल होगा, n ऑर्बिट है तो और सबसेल का संख्या भी n ही होगा, यानी फर्स्ट ऑर्बिट है तो सबसेल भी एक ही होगा 1s। सेकेंड ऑर्बिट है तो सबसेल भी कितना होगा, सेकेंड 2 ही होगा, 2s और 2p। ध्यान दीजिए थर्ड ऑर्बिट है तो थर्ड 3 सबसेल ही होगा, 3s 3p 3d, यानी जितना नंबर ऑर्बिट है उतना ही नंबर सबसेल होता है, जैसे कि sp d f ऐसे करके आपको दिखाना होता है, ठीक है। यानी 4 नंबर ऑर्बिट अगर हमारा ले रहे हैं हम लोग, 4th ऑर्बिट ले रहे हैं, तो 4th ऑर्बिट में 4 ही सबसेल होगा, तो 4 सबसेल यानी 4s 4p 4d 4f, ठीक है, क्लियर। अब देखिए शेप ऑफ एस सबसेल स्फेरिकल बताया गया, तो वो एक्स वाई जेड एक्सिस पे रहता है पूरा गोल, इसीलिए सबसे ज़्यादा ओवरलैपिंग एस सबसेल करता है। तो स्फेरिकल होने के कारण ही एस का जो ओवरलैपिंग होता है मैक्सिमम होता है, और इसलिए एस जो सबसेल होता है वो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। बात आ रही समझ में, ध्यान देते चले जाइए, क्योंकि देखिए आप जब पढ़ाई कर रहे हैं ना तो एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से एकदम रिलेट करता है। जैसे केमिकल बॉन्डिंग में आपको कह दिया जाता है कि एस एस ओवरलैपिंग होगा तो सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा, क्यों ऐसा होता है, तो ये यहाँ से जान लीजिए आप कि एस जब है स्फेरिकल है तो मैक्सिमम ओवरलैपिंग करता है, इसलिए ये सिग्मा बॉन्ड मजबूत बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, क्लियर। शेप ऑफ पी सबसेल देख लीजिए, तो पी का भी आपको बता दिया कि डम्बल शेप होता है, तो एक एक्स एक्सिस पे होगा, एक वाई एक्सिस पे, एक जेड एक्सिस पे, यानी पी एक्स पी वाई पी जेड, 3 ऑर्बिटल हो गया पी के लिए, ये हो गया आपका। उसी तरह से शेप ऑफ डी सबसेल देख लीजिए, तो शेप ऑफ डी सबसेल क्या हो गया आपका, देखिए डी जेड स्क्वायर होता है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है, और डी एक्स वाई जेड डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स होता है, 5 होता है इसके लिए, ठीक है। तो मतलब 2 जो होता है एक्सियली होता है, जैसे डी जेड स्क्वायर जेड पे ही दोनों डम्बल होता है, ठीक है। एक जो है आपको इस तरीके से दिखाया जाता है, दूसरा इस तरीके से रहता है, इसे इसका शेप जो डी जेड स्क्वायर जो हुआ ये एक्सियली होता है, यानी डी जेड पे ही दोनों रहता है, दोनों डबल डी जेड पे ही रहता है। डी जेड एक जैसे एक डम्बल ऐसे दिखाया गया, एक इस तरीके से रहता है, इसका है ना, इसका शेप जो होता है बेबी सूत्र शेप इसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, ये जो है आपका ये भी एक्सियल ही है, क्योंकि देखिए एक्स पे दोनों है और फिर वाई पे है, तो इसलिए एक्सियल होता है। बाकी जो होता है ना वो बिटवीन द एक्सेस होता है, 2 एक्सेस के बीच का होता है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ आपको क्या याद रखने का जरूरत है कि डी 5 तरह के ऑर्बिटल होते हैं डी के पास, डी जेड स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स वाई डी वाई जेड, और एक और आपको दिखाऊंगी आगे डी जेड एक्स, ठीक है। तो ये आपने देख लिया डी जेड एक्स हो गया, है ना। उसके बाद देखिए नोट करके ध्यान में रखिएगा, डी जेड स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवरलैप्ड एक्सियली, और बाकी जो होते हैं ओवरलैप्ड बिटवीन द एक्सेस, ठीक है, हो गया। नोडल प्लेन आप समझिए क्या होता है, नोडल प्लेन जहाँ पे मैक्सिमम
मतलब जीरो प्रोबेबिलिटी होता है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का, उसे नोडल प्लेन कहते हैं। द स्पेस एट विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जीरो, ऑलमोस्ट जीरो, इज कॉल्ड नोडल प्लेन। ठीक है, समझ में आ रही बात? मतलब उस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग का चांसेस कम होता है तो वो नोडल प्लेन कहलाता है। द पॉइंट एट विच टू लूप्स आर ज्वाइंट इज कॉल्ड नोडल प्लेन। यानी मान लीजिए एक लूप ये हुआ, दूसरा लूप ये हुआ, तो ये जो पॉइंट है ना, इसे नोडल प्लेन आप कह सकते हैं। यहाँ पे फाइंडिंग आप समझ ही सकते हैं, ये दो लूप मिला है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन क्यों आएगा इतना जगह छोड़ के, नोडल प्लेन। बात आ रही समझ में? तो ये चीज़ है, दो लूप जहाँ मिलते हैं उस पॉइंट को नोडल प्लेन कहते हैं। या फिर आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि द स्पेस एट विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलमोस्ट जीरो और जीरो इज कॉल्ड नोडल प्लेन। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे लिख दिया है मैंने कि इन पी ऑर्बिटल ओनली वन नोडल प्लेन होगा, क्योंकि एक ही पॉइंट है जहाँ दो लूप्स मिलेंगे। उसी तरह से डी ऑर्बिटल के लिए दो नोडल प्लेन होंगे, क्योंकि दो लूप्स मिलेगा, एक ऐसे एक ऐसे। ठीक है, डबल डम्बल है इसलिए ऐसा होगा। तो ये सब जो आपको मैं अभी बता रही हूँ ये सब MCQs के लिए तो इतना इंपॉर्टेंट है कि आप मतलब आप आगे आगे देखो। अभी तो आपने पढ़ाई स्टार्ट करी है 11th में, आपको बहुत चीज़ देखने को मिलेगा कि ये पढ़ लेना कितना नेसेसरी था आपके लिए MCQs के लिए। ठीक है, और अब बारी आती है ऑर्बिटल की। तो ऑर्बिटल जो है, एन ऑर्बिटल इंडिकेट्स 3 डायमेंशनल यानी 3D स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर देयर इज मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी टू फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। देखिए नोडल प्लेन में क्या हुआ कि जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे क्या हो गया, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी टू फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 3 डायमेंशनल होता है स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। तो एन ऑर्बिटल कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन इन अपोजिट डायरेक्शन। तो एकदम इसको अंडरलाइन करके लिखिएगा कि ऑर्बिटल के पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ आपने देख लिया कि ये ऑर्बिटल है, जो स्क्वायर बक्सा देख रहे हो ना, एक स्क्वायर बॉक्स, वो ऑर्बिटल को इंडिकेट कर रहा है। ये 3D होता है, तीनों एक्सेस में काम करता है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक रहेगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब बारी आती है कि एस सबसेल के पास एक ऑर्बिटल होता है, एक से एस सबसेल के पास एक ऑर्बिटल, पी सबसेल के पास 3 ऑर्बिटल होता है, PX PY PZ। अभी आपने पीछे पढ़ा, तीनों 3 एक्सिस पे होता है। और डी सबसेल के लिए 5 होता है, तो 1 2 3 4 5। तो देखिए हर ऑर्बिटल के पास एक एक 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है मैक्सिमम, तो इसके पास 2 हो गया, इसके पास मैक्सिमम देखिए 6 इलेक्ट्रॉन होगा ना, जो आपको पीछे पढ़ाया अभी। तो इसी तरह से यहाँ पे 5 है, तो 5 दूनी 10 है ना, तो 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो गया। उसी तरह से एफ सबसेल के लिए 7 ऑर्बिटल बनता है, 7 ऑर्बिटल। और इसका ये अभी तक पता नहीं चला है कैसा होता है, इसी वजह से ये खाली है यहाँ पे। ठीक है, ये नहीं सोचेगा छूट गया, नहीं, खाली है ये। ठीक है, तो यहाँ पे एफ जो है, एफ में 7 डब्बा होता है, 7 ऑर्बिटल होते हैं, तो 7 में 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मैक्सिमम। ओके, ये आपने समझ लिया। ऑर्बिटल्स ऑफ सेम सबसेल हैव नियरली सेम एनर्जी बट डिफरेंट ओरिएंटेशन। इसको भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, स्कूल एग्जामिनेशन के अंदर ये पूछा जा सकता है आपका कि ऑर्बिटल्स ऑफ सेम सबसेल, सेम सबसेल का ऑर्बिटल नियरली सेम एनर्जी का होता है बट डिफरेंट ओरिएंटेशन का होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखें, PX PY PZ, चूंकि सबको एक ही जगह मैंने बनाया, क्यों? क्योंकि इसका एनर्जी लेवल सेम है, ये तीनों का एनर्जी लेवल सेम है, लेकिन ओरिएंटेशन का अंतर है, क्योंकि ये P एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे करेगा ओरिएंटेशन, जबकि ये वाई एक्सिस पे करेगा और ये जेड एक्सिस पे करेगा। तो तीनों का ओरिएंटेशन में फर्क होगा, लेकिन एनर्जी में फर्क नहीं होगा। और जब एनर्जी में फर्क नहीं होता है तो वैसे ऑर्बिटल को डीजेनरेट ऑर्बिटल भी कहते हैं। डीजेनरेट, आप इस वर्ड को जहन में बैठा लें, डीजेनरेट का मतलब होता है सेम एनर्जी वाला ऑर्बिटल। ठीक है, तो देखिए PX PY PZ हैव नियरली सेम एनर्जी बट डिफरेंट ओरिएंटेशन। तो सेम एनर्जी का मतलब डीजेनरेट होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको आज क्या बताया, ऑर्बिट, सब ऑर्बिट और ऑर्बिटल बताया, क्या क्या इसका खासियत है, क्या क्या इससे MCQs अराइज हो सकता है। बहुत सारा MCQs है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, शेप ऑफ सबसेल से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इक्वल्स टू, ऑप्शन दिया रहेगा ABCD करके। तो ये सारे क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल, तो 2 इलेक्ट्रॉन। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो आपने पढ़ा, एक एक बात आपके जहन में होना चाहिए, ताकि आप एक भी MCQ जिससे आए तो गलत नहीं करें। इसी वजह से मैंने ये इतना छोटा सा टॉपिक आपको अलग इंडिविजुअली अलग से पढ़ाया है, ताकि आप, कोशिश यही है कि आप लोगों को हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट दिया जाए, ताकि आप कहीं भी केमिस्ट्री में अटके नहीं। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाक से लाइक कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कर लीजिएगा, ताकि मैक्सिमम इसको लोग देख सकें और इसका फ़ायदा ले सकें। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे बच्चों।